जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य अध्ययन के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके उपस्थित हैं, जो कि इतिहास भूगोल हर तरफ से हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें प्रायः किस पत्थर की बनी होती थी? तो ये सिलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिट्टी का बना हल प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली हरियाणा से, जो कि बनावली हरियाणा में स्थित है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? सामवेद को कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने की थी, इसने किया था। अगला देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य शासक। कर्ण या कान वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की थी? तो हाल नरेश ने किया था। हाल नामक राजा था जो सातवाहन, उसने किया था। अब अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रमुख यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच के भारत में मुख्यालय कहाँ थे? तो पुर्तगालियों का जो गोवा में था, ब्रिटिश का कलकत्ता, डच जो है नागपट्टनम और फ्रेंच जो है पांडिचेरी में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी वो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। ये पुर्तगाल का शासक था। ब्रिटिश शासक ने ब्रिटिश काल में भारत में किन भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीन जो है अपनाए गए थे। आगे है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती थे। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चला गया था? तो ये केरल में चलाया गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती ये नियुक्त किया था। कमल और रोटी ये था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से, जिसको सीआर दास कहते हैं। लाइफ ऑफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। मोस्ट है। अब हम भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश या आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निषेधक तत्व है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है ब्रिटिश सरकार से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा किस अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में है ये सब। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश की संविधान से प्रेरित है? ये ब्रिटेन से लिया गया है इकहरी नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4A भाग 4 का संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब हम पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का प्रसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, मोस्ट है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, मोस्ट है ये सब। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है किसकी? प्रोड्यूसर की होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, मोस्ट है। अब हम जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया था? तो 1 जून 2016 को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अपनाया गया एक महत्वाकांक्षी समझौता सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि है 2015 से 30 तक। आगे देखते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक आपदा जोखिम को कम करने के लिए कितनी स्पष्ट प्राथमिकताएं और वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 4 स्पष्ट प्राथमिकताएं हैं और 7 वैश्विक लक्ष्य हैं, ये निर्धारित किए गए हैं। तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तनों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के रूप में किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये 2 हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC किस वर्ष से लागू हुआ है? तो 21 मार्च 1994 से लागू हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष से लागू हुआ? तो 1987 से। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित व कम करने के उद्देश्य से लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और लागू हुआ 2005 से। अगला देखते हैं। 8 दिसंबर 2012 को दोहा कतर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप के अंतर्गत दोहा संशोधन को अपनाया गया था COP 18 के अंतर्गत। अब अगला हम देखते हैं भारत एवं विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वेस के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हायरी हेंस ने किया था। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी भी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। नेक्स्ट देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है वामावर्त होती है। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित देखते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है भारतीय अर्थव्यवस्था का। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है, मोस्ट है, ये पूछा गया कई बार।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा वार्षिक तौर पर जारी की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। मोस्ट है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। अर्थव्यवस्था में हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। मुद्रास्फीति के कारण बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? तो 1951 में की गई खनिज नीति की घोषणा। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अब सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके उपस्थित हैं। देखते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी तथा सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। मोस्ट है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का एसजी। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस क्लेमेटेग्यूरिन। लाइकेन को दो जीवधारियों की सहजीवी सहचर समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक हैं। मोस्ट है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पुष्पकली से प्राप्त की जाती है। मोस्ट है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेलविन कैल्विन को। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया को जो है पुष्प सबसे बड़ा होता है। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। किस शिक्षा शास्त्री द्वारा कहा गया कि विकास शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान एवं व्यवहारात्मक ज्ञान द्वारा मापा जा सकता है? क्या? गैसल ने कहा है। बालक विकास के क्रम में विकास का नियम लागू होता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर। अगला देखते हैं। हर्लॉक ने बाल विकास को कितने भागों में विभाजित किया है? 11 भागों में। बालक की शैशवावस्था को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो समायोजन अवस्था के रूप में जाना जाता है उसे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम अर्थात सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो मानसिक प्रक्रिया है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम कहा जाता है। मोस्ट है। किसने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? तो जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। किसने कहा कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है? तो कोल एवं ब्रूस ने कहा है। 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का प्रयोग किसने किया था? तो प्रेयर ने किया था। बेकन के अनुसार दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को कहा जाता है क्या? वंशानुक्रमण कहा जाता है। अब कृषि से संबंधित देखते हैं। कृषि से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है रेगुड़ या काली मिट्टी। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट है। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1, B2, B6। फल संबंधी अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पूसा मोनेस्टी किस फसल की एक प्रजाति है? तो पपीता की। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी से होता है। पाली कृषि गणना किस वर्ष की गई थी? तो 1970 में की गई थी कृषि गणना। मोस्ट है। नींबू में तांबा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो डाई बैक होता है। अब खेल कूद से संबंधित मोस्ट प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं। इंडियन समर्स किस चर्चित पुस्तक है? तो जॉन राइट की। मध्य पूर्व की खेलों की राजधानी के नाम से कौन सा शहर
जाना जाता है? तो दोहा को जो कतर की राजधानी है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो CK नायडू थे। मोस्ट है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला पंजाब में अवस्थित है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो पेरिस ओलंपिक 1900 से। प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से संबंधित है। राष्ट्रमंडलीय खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में। भारत की प्रसिद्ध घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1933 में हुई है। मोस्ट है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अब कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेख उपस्थित हैं, तो इसको देखते हैं। IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उसका नाम है। मॉनिटर जिसे VDU भी कहा जाता है किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1989-90 में हुआ था। लैन और वैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन तथा जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? तो ये सब इनपुट डिवाइस हैं। यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों के साझे उपयोग के लिए प्रयोग होता है क्या? तो टर्मिनल जिसे कहते हैं। मोस्ट है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर अशुद्धि को कहा जाता है बग कहा जाता है। मोस्ट है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो JS किलीबी ने किया था। मोस्ट है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है तो लाइन प्रति मिनट। अब हम विविध से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेख उपस्थित देखते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B खत्म हो जाता है, B1। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो बेहजाद को कहा जाता था। मोस्ट है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। मोस्ट है भी है। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा विभाजक है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। मोस्ट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं G. शंकर कुरूप को मिला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस भारतीय को गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। मोस्ट है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।